जो लोग कहते हैं कि हम बहुत दुख में हैं, परेशानी में हैं, आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। आज की वीडियो देखने के बाद उनके सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्टिफाइड स्टोरीज पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं नॉलेज से भरपूर वीडियोस। तो आज हम आपको एक ऐसी महान सूफी संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी भक्ति, प्रेम और वैराग्य से पूरी दुनिया को प्रेरित किया। उनकी सादगी और ईश्वर के प्रति अटूट समर्पण आज भी लाखों लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है। रबिया बसरी, जो ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम में लीन रहने वाली संत थी। चलिए इनके बारे में और गहराई से जानते हैं। रबिया बसरी का जन्म 8वीं शताब्दी में इराक के बसरा शहर में हुआ था। उनका शुरुआती जीवन कठिनाइयों से भरा था। कुछ रिवायतों के अनुसार वह एक गरीब परिवार से थीं और बचपन में ही अनाथ हो गईं। इन मुश्किल हालातों ने उन्हें दुनिया की नश्वरता और ईश्वर की अनंतता के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि रबिया को गुलाम बनाकर बेच दिया गया था। अपनी दासी के जीवन में भी उन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को कभी कम नहीं होने दिया। वह दिन भर काम करती थीं और रात में छिपकर प्रार्थना करती थीं। एक रात उनके मालिक ने उन्हें ईश्वर से एकांत में प्रार्थना करते हुए देखा और उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश महसूस किया। इस घटना ने उनके मालिक को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने रबिया को तुरंत आजाद कर दिया। आजाद होने के बाद रबिया ने सांसारिक सुखों और बंधनों से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। उन्होंने एक साधारण जीवन चुना और अपना पूरा समय ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दिया। उनके लिए ईश्वर ही एकमात्र प्रिय थे और उनकी प्रेम की गहराई उनकी प्रार्थनाओं और वचनों में स्पष्ट रूप से झलकती थी। रबिया की ईश्वर के प्रति प्रेम की अवधारणा अद्वितीय थी। वह न तो नरक के डर से और न ही स्वर्ग की लालसा से ईश्वर की इबादत करती थीं। उनका मानना था कि ईश्वर से प्रेम इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह प्रेम के योग्य हैं। उनकी प्रसिद्ध उक्ति है कि वह एक हाथ में आग और दूसरे में पानी लेकर स्वर्ग की आग बुझाना और नरक का पानी सुखाना चाहती हैं, ताकि लोग केवल ईश्वर के प्रेम के लिए ही उनकी पूजा करें, न कि स्वर्ग के सुख के लिए या फिर नरक के डर से। ईश्वर से प्रेम ही एकमात्र ईश्वर को पाना है। रबिया की शिक्षाएं प्रेम, वैराग्य और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण पर केंद्रित थीं। उन्होंने हमेशा बाहरी दिखावे की बजाय आंतरिक शुद्धता पर जोर दिया। उनके कई प्रेरणादायक कथन आज भी लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारा दिखावा कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि तुम्हारा दिल शुद्ध नहीं है तो इसका कोई महत्व नहीं है। रबिया बसरी अपने समय के कई अन्य महान सूफी संतों के साथ भी जुड़ी रहीं। उनकी आध्यात्मिक गहराई और ज्ञान ने कई विद्वानों और तपस्वियों को प्रभावित किया। कहा जाता है कि जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने यह आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त किया, तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने अपने हृदय को शुद्ध किया और अपने रब से पूछा और उन्होंने मुझे सिखाया। रबिया बसरी का जीवन और उनकी शिक्षाएं सदियों से सूफीवाद और रहस्यवाद को प्रेरित करती रही हैं। उन्हें प्रेम और वैराग्य की प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम सभी सांसारिक बंधनों से ऊपर है और हृदय की शुद्धता ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। रबिया बसरी की यह अद्भुत कहानी हमें दिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम की शक्ति कितनी महान हो सकती है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे सांसारिक मोहमाया से दूर रहकर भी ईश्वर के साथ गहरा संबंध स्थापित किया जा सकता है। राबिया के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, अब उनकी कहानी सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ। रबिया और चोरी का कटोरा। एक बार रबिया बसरी अपनी कुटिया में बैठी ईश्वर की इबादत में मग्न थीं। उनकी कुटिया बहुत साधारण थी,
जिसमें कुछ बुनियादी सामान ही थे। अचानक एक चोर उनकी कुटिया में घुस आया, यह सोचकर कि शायद उसे कुछ कीमती सामान मिल जाएगा। चोर ने पूरी कुटिया छान मारी, लेकिन उसे वहां कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसे वह चुरा सके। रबिया ने चोर को सब कुछ करते हुए देखा, लेकिन अपनी इबादत में बाधा नहीं डाली। जब चोर खाली हाथ जाने लगा तो रबिया ने उसे आवाज दी और कहा, ऐ शख्स, तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भौतिक संपत्ति तो नहीं है, लेकिन क्या तुम ईश्वर के नाम पर एक कटोरा पानी पीकर नहीं जाओगे? शायद इससे तुम्हारी प्यास बुझे। चोर हैरान रह गया। उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जिसके घर में चोरी करने के बाद भी वह इतनी शांति और करुणा दिखा रहा हो। वह रबिया के पास गया और उसने कटोरा भरकर पानी पिया। पानी पीने के बाद चोर पर रबिया के व्यवहार का गहरा प्रभाव पड़ा। उसकी अंतरात्मा जाग उठी। उसे अपनी करतूत पर बहुत पछतावा हुआ। रबिया ने उससे कोई उपदेश नहीं दिया, न ही उसे डांटा। बस उनके प्रेम और करुणा भरे व्यवहार ने चोर के हृदय को बदल दिया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उस चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और एक नेक जीवन जीने लगा। रबिया बसरी ने अपने प्रेम और धैर्य से एक बुरे व्यक्ति को भी बदल दिया था। यह कहानी रबिया बसरी की महानता और उनके प्रेमपूर्ण स्वभाव को दर्शाती है। वह लोगों को उपदेशों से नहीं, बल्कि अपने आचरण और करुणा से प्रभावित करती थीं। अगर आपको रबिया बसरी के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।